गुड मॉर्निंग 11th क्लास। जैसे कि हम अपना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट कर चुके हैं और हमने उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर ऑफ 5th इज टैब्यूलर एंड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी टर्न आती है बेटे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डायग्रामेटिकली। ओके, बट डायग्रामेटिकली भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हमने 3 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो अभी मैं इन तीनों चैप्टर का आपको जस्ट रिव्यू बता रही हूँ कि किस चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और किस चैप्टर में हम कौन सा। देन विल स्टार्ट विद आवर 6th चैप्टर। ओके, सी अब हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है वो टेक्सचुअल भी हो सकती है, वो टैब्यूलर भी हो सकती है और वो डायग्रामेटिक भी हो सकती है। इन चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे? हम लोगों ने पढ़ा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्स्ट की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। ना What about diagrammatic presentation of data? Diagrammatic, डायग्राम्स की हेल्प से अगर मैं अपने डेटा को प्रेजेंट करूं दैट इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये डायग्राम से बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक सिंगल डायग्राम को मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोल सकती हूँ, लेकिन डायग्राम्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, जैसे जो अगर मैं ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ करके जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, ब्लॉक, अगर मैं उस ज्योमेट्रिक शेप को यूज़ करके कोई डायग्राम बना रही हूँ दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक डायग्राम्स या ज्योमेट्रिक शेप डायग्राम या ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, आगे अगर बेटे एक सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम आते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिनको मैं 7th चैप्टर में प्रॉपर डिस्कस करूंगी। ठीक है, उन डायग्राम्स को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। थर्ड टाइप आता है टाइम सीरीज ग्राफ। ओके क्लास, अब फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या होंगे? सी फ्रीक्वेंसी आपको इसके नाम से पता चल गया कि ऐसी सीरीज होगी जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी को मुझे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन सब चीज़ों की हेल्प से अगर मैं कोई ग्राफ बना रही हूँ, डायग्राम बना रही हूँ, उनको फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बोलेंगे। मे बी अभी आपको ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा क्योंकि इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट टू यू। तो मैं जस्ट आपको आज नाम वाइज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मैं 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स पढ़ूंगी, ज्योमेट्रिक फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड टाइम सीरीज ग्राफ। जो ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम हमारा चैप्टर नंबर 7 है एंड टाइम सीरीज ग्राफ इज आवर चैप्टर नंबर 8। सो मैं आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करा रही हूँ दैट इज ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम। मैं अभी आपको इनका ओवरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू चैप्टर, ठीक है, टू यू पीपल स्पेशली। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दूंगी तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा। सो बेटर कि हम इनको डीपली पढ़ें जब इनके चैप्टर हम स्टार्ट करें। ओके, अभी बस मैं नाम वाइज आपको बता रही हूँ सो डैट यू वॉन्ट कन्फ्यूज योर सेल्फ कि भाई फ्रीक्वेंसी डायग्राम तो डायग्राम है लेकिन डायग्राम बहुत तरीके के होते हैं। ओके क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम। ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करके जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ब्लॉक, सर्कल, अगर मैं इन ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करके डायग्राम बना रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम। और एज पर आवर सिलेबस ऑफ 11th क्लास हम सिर्फ बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट या पाई डायग्राम्स ही स्टडी करेंगे इन दिस 6th चैप्टर। ओके क्लास? Yes class, now come to our 6th chapter that is geometric form of diagrams. Geometric form of diagram मैंने आपको पहले बताया इनका नाम geometric form of diagram क्यों है। डायग्राम जिसमें हम ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ कर अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या ज्योमेट्रिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
अब शेप्स बेटे बहुत तरीके की होती हैं, जैसे सिंपल बार्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब, ब्लॉक एक्सेट्रा, सिलेंडर, यस, बहुत तरीके की शेप्स होती हैं। और उन शेप्स के बेसिस पर बेटे मैं इन ज्योमेट्रिक डायग्राम्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करती हूँ। नंबर 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, नंबर 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, नंबर 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। Now the point is, what is the main difference between 1 dimension, 2 dimensional and 3 dimensional? अगर मैं बोलूँ सिर्फ मेरे पास एक लेंथ है तो क्या डायमेंशन है? अगर किसी डायग्राम में मैं सिर्फ लेंथ को ही प्रेफर कर रही हूँ, आई एम नॉट कंसीडरिंग इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी विड्थ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इट मीन्स आप 1 डायमेंशन के बेसिस पर डायग्राम्स बना रहे हैं, सो इट इज 1 डायमेंशनल डायग्राम। ओके, अगर मैं किसी डायग्राम में एरिया देख रही हूँ, जैसे जब भी मैं सर्कल डायग्राम से पाई चार्ट बनाती हूँ तो मैं एरिया देखती हूँ, है ना, ये प्रॉपर एरिया। तो ये एरिया क्या होता है? एरिया किससे निकलता है बेटे? 2 डायमेंशन से। ठीक है बच्चे, सो ये कौन सा चार्ट हो गया, ये कौन से डायग्राम हो गए? 2 डायमेंशनल। अगर मैं किसी चीज की वॉल्यूम कंसीडर करती हूँ, वॉल्यूम में मुझे तीनों चीजें चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इट मीन्स अगर मैं एरिया कंसीडर कर रही हूँ तो 2 डायमेंशंस का यूज होता है। अगर मैं वॉल्यूम यूज कर रही हूँ तो कितने डायमेंशन का यूज होता है? 3 डायमेंशंस का यूज होता है। सो ये कौन से डायग्राम बनते हैं जब 3 डायमेंशंस का यूज करा जाता है? सो इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। ओके, बट एज फार एज 11th सिलेबस इज कंसर्न्ड, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 डायग्राम हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और 1 डायमेंशनल में हम कौन से टाइप ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे? बार डायग्राम्स एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। एंड 2 डायमेंशनल में बेटे वैसे तो रेक्टेंगल डायग्राम्स, स्क्वायर डायग्राम्स एंड सर्कल डायग्राम्स मीन्स पाई चार्ट आता है। सिर्फ हम 2 डायमेंशनल में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पाई डायग्राम्स, दैट इज पाई चार्ट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स हम क्या पढ़ेंगे? 1 डायमेंशनल डायग्राम मीन्स बार डायग्राम्स एंड 2 डायमेंशनल में सिर्फ हम पाई चार्ट्स पढ़ेंगे एज फार एज 11th सिलेबस इज कंसर्न्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लास? Yes class, now come to the meaning of bar diagrams. Bar diagrams. Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars. Bars का मतलब columns like this. Means the diagrams in which data is presented with the help of columns या bars या rectangles is called बार डायग्राम्स। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले बोर्ड पे जो लिखा था उस पर ये बताया था कि बार डायग्राम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। देखो बेटे, वैसे हमारे पास 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, अगर सिर्फ 1 डायमेंशन की सिग्निफिकेंस है डायग्राम में, बाकी डायमेंशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो कौन सा डायग्राम कहलाएगा? 1 डायमेंशनल डायग्राम। ओके, अब अगर मैं बार डायग्राम को देखूं तो मैं इसको 1 डायमेंशनल बार डायग्राम क्यों बोलती हूँ? ध्यान से देखो, मैंने आपके सामने एक रफ बार डायग्राम बनाया है। इसके प्रॉपर गाइडलाइंस मैं आपको इसके बाद कराऊंगी। ओके क्लास, अब इस डायग्राम में बेटे क्या है? ध्यान से देखो, मैंने एक्स एक्सिस पर ईयर्स लिए हैं, वाई एक्सिस पर मैंने इनकम ली है, और ईयर्स में मैंने कौन कौन सा ईयर लिया है? 2010, 2011 एंड 2012। 2010 में आपकी इनकम कितनी थी? 12। स्केल इज रुपीज इन lakh, मीन्स इन 2010 इनकम वॉज 12 lakh। इन 2011 इनकम वॉज 10 lakh रुपीज। इन 2012 इनकम वॉज 15 lakh। यहाँ पर आपने क्या देखा? हाइट ही तो देखी बेटे, है ना?
जितना लंबा, जितनी हाइट वाला बार उसकी स्केल उतना ही ज़्यादा। क्या आपने यहाँ पर विड्थ को यूज़ करा? इन नंबर्स के लिए क्या आपने विड्थ को यूज़ करा? नहीं करा। इट मीन्स बार डायग्राम्स में सिर्फ हाइट ही मैटर करती है। मीन्स एक ही डायमेंशन मैटर करती है, एक ही डायमेंशन की इम्पोर्टेंस है, विड्थ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। और मैं बार डायग्राम्स का बेसिक रूल है बेटे, जितने भी बार्स बनाऊंगी, जितने भी रेक्टेंगल्स बनाऊंगी, एक तो सेम विड्थ के होंगे। अगर सेम विड्थ के हैं तो इसका मतलब इस विड्थ का कोई भी यूज़ नहीं है। इट मीन्स सिर्फ मुझे हाइट से लेना देना है, मुझे विड्थ या ब्रेथ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? तो मैं वन डायमेंशन आई एम कंसीडरिंग फॉर द स्केल। ठीक है। सो दीज बार डायग्राम्स आर कॉल्ड one dimensional diagrams. Okay class? Now bar diagrams are also called as one dimensional diagrams because of height of the bar is of scale significance. क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द बार की ही इंपॉर्टेंस है स्केलिंग वाइज, नापने वाइज, मेजरमेंट वाइज, अदरवाइज विड्थ की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द बार इज ऑफ स्केल सिग्निफिकेंस, स्केल इंपॉर्टेंट, नॉट द विड्थ ऑफ द बार। दैट इज वाई बार डायग्राम्स आर कॉल्ड वन डायमेंशनल डायग्राम्स। क्लियर हुआ बच्चे? ध्यान से सुनो बच्चे, बार डायग्राम्स क्या होते हैं? वो डायग्राम जिसमें हम बार्स या स्केल, कॉलम्स या रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हैं। और इन बार डायग्राम्स में विड्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हाइट ऑफ द बार चाहिए। अगर कुछ चीज़ डिफरेंट होगी तो वो हाइट वाइज डिफरेंट होगी, मतलब स्केलिंग हम कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं विद द यूज ऑफ ओनली हाइट। तो वन डायमेंशन यू आर यूजिंग इन एनालिसिस, इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सो इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल डायग्राम्स। ओके क्लास? हाँ जी क्लास, अभी हमने मीनिंग ऑफ बार डायग्राम्स पढ़ा। अब है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बार डायग्राम। आप खुद ही देखिए, जब लास्ट बोर्ड पर मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बार डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा था, तो मैंने क्या कर रहा था आप खुद ही देखिएगा। एक तो रेक्टेंगल्स का यूज़ कर रहा था, इट मीन्स हाइट ऑफ द बार्स आर ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। बट विड्थ ऑफ द बार आर नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अस। ठीक है। इसलिए बार डायग्राम्स को हमने क्या नाम दिया? वन डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है। और इसमें बच्चे जो हाइट है वही लेंथ है, क्योंकि जो दो डायमेंशंस हैं लेकिन विड्थ यूज नहीं हो रही, जो हाइट है वही उसकी लेंथ है। तो एक ही तो डायमेंशन का आप मेजरमेंट यूज कर रहे हो, है ना। और जो आपका वेरिएबल को मैं बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगी, उसकी हाइट क्या करेगी बेटे? वेरी करेगी एज पर इट्स स्केल। ठीक है। बट विड्थ विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द बार्स। ठीक है बच्चे। सेकेंडली इनका क्या नाम है? वन डायमेंशनल डायग्राम। जितने भी बार में बनाऊंगी बेटे, इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो डिस्टेंस है, इट मस्ट बी इक्वल। ठीक है। और जितने भी बार्स मैं यू बनाऊंगी बेटे, उन बार्स की विड्थ भी सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विड्थ मुझे स्टैंडर्डाइज रखनी है, क्योंकि विड्थ का मेरा कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन मेरे को ध्यान रखना है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बार डायग्राम, क्या कि मुझे विड्थ ऑफ द बार सेम कंसीडर करनी है, सेम रखनी है। ठीक है। और जितने भी बार्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? अ कॉमन बेस लाइन। जो एक्स एक्सिस होती है वो उसकी बेस लाइन होती है। ठीक है। जितने भी बार डायग्राम में मैं जितने भी बार्स बनाऊंगी वो एक कॉमन लाइन के ऊपर बेस होंगे। ठीक है क्लास? सो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बार डायग्राम। नंबर 1, हाइट और द लेंथ ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी वैल्यूज होंगी डिफरेंट होंगी, तो बार्स की हाइट क्या आएगी बेटे? डिफरेंट आएगी। वही हाइट उनकी लेंथ है, बट विड्थ विच मीन्स विड्थ और ब्रेड्थ रिमेन द सेम, क्योंकि सेम है, स्टैंडर्डाइज रखना है, क्योंकि विड्थ का मुझे कोई भी यूज नहीं है।
That is why I'm again repeating, that is why bar diagrams are called one-dimensional diagrams. Okay class, now come to second feature. Bars are equidistant from each other. जितने भी मैं बार बनाऊंगी, ये जो डब्बे आप देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल्स आप देख रहे हो, these are called bars. जो भी मैं बार बनाऊंगी उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए. मुझे ऐसे नहीं करना कि एक बार ये, एक ये और एक इतनी दूरी पे बना दिया. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम होना चाहिए. कैसे बेटे? इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्केल हम कंसीडर कर सकते हैं सेम डिस्टेंस बिटवीन द बार्स. ठीक है, आगे नंबर 3, ऑल द बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन. मैंने पहले बोला अगर ये डेटा ईयर बेस है तो बेस लाइन क्या होगी बेटे? ईयर होगा. तो ईयर क्या है? इन सबकी कॉमन बेस लाइन. ठीक है, अगर मैं इनकम का डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इनकम किसके अकॉर्डिंग, किसके बेसिस पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ? ईयर के बेसिस पर. इट मीन्स ये जो डिफरेंट ईयर्स की इनकम है ये ईयर्स के ऊपर बेस्ड है, तो इनकी कॉमन बेस लाइन होगी, दैट इज ईयर ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, आगे बार्स में भी मैं बार डायग्राम्स को वर्टिकली भी बना सकती हूँ और हॉरिजॉन्टली भी बना सकती हूँ, लेकिन कॉमनली मैं कौन सा फॉर्म बनाती हूँ? वर्टिकल बार डायग्राम्स. अगर कुछ भी नहीं बोला जाता तो स्टैंडर्डाइज्ड वे टू कंस्ट्रक्ट बार डायग्राम इज वर्टिकली फॉर्म. ओके, नॉट हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली बन सकता है बट मैं यूजुअली क्या बनाऊंगी बेटे? वर्टिकल बार डायग्राम्स. Okay, bars may be either vertical or horizontal. However, usually these are used in vertical form. मैंने आपको बोला usually, mostly कौन से फॉर्म ऑफ बार डायग्राम यूज होते हैं? वर्टिकली. ओके क्लास, आगे बार डायग्राम्स आर मोर कन्वीनियंट फॉर नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा. आप खुद ही देख लीजिए बेटे, जब भी मैं बार डायग्राम का यूज़ या सूटेबिलिटी देखती हूँ तो बार डायग्राम्स मोस्टली किस मतलब लाइक कहाँ, किस सिचुएशन में सूट करेंगे इनका यूज़? कहाँ? जहाँ पर नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा होगा. ठीक है, या तो ईयर वाइज होगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी होगी जिसमें, या इनकम है, नाम वाइज है, स्टेट वाइज है. ठीक है, जहाँ पर नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है मोस्टली बार डायग्राम में उसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करती हूँ. और अगर मुझे बार डायग्राम्स को और अट्रैक्टिव करना है तो मैं बार्स में शेड यूज़ कर सकती हूँ डिफरेंट कलर्स की. ओके क्लास, सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ बार डायग्राम. ओके, यस क्लास, नाउ what are the different types of bar diagrams? There are 6 types of bar diagram. लेकिन आपकी टीआर जेन में सिर्फ 5 टाइप्स दिए हुए हैं. जो लास्ट टाइप है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन वो भी एक तरीके का बार डायग्राम है. सो देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. नंबर 1 सिंपल बार डायग्राम. नंबर 2 मल्टीपल बार डायग्राम. नंबर 3 सब डिवाइडेड बार डायग्राम. नंबर 4 परसेंटेज बार डायग्राम. नंबर 5 डेविएशन बार डायग्राम. नंबर 6 ब्रोकन बार डायग्राम. ओके क्लास, हम इसको 1 by 1 करेंगे बच्चे. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट वन. ध्यान रखना, हम फर्स्ट के बाद कौन सा करेंगे? मल्टीपल, देन सो ऑन. सो आज हम क्या कर रहे हैं बेटे? सिंपल बार डायग्राम. वेरी फर्स्ट वन इज सिंपल बार डायग्राम. बेटे सिंपल बार डायग्राम क्या है? सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें एक ही वेरिएबल गिवन है, जैसे या तो सिर्फ सेल्स या सिर्फ प्रोडक्शन या किसी बेसिस पर मार्क्स. ठीक है, या किसी बेसिस पर एक्सपोर्ट्स या देश के ईयर के बेसिस पर जीडीपी. ईयर तो टाइम है. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो ईयर तो हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हुई. ईयर का क्या रिप्रेजेंट करी मैंने? सेल्स, इनकम. सो एक ही वेरिएबल को जो डायग्राम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन डायग्राम को मैं क्या बोलती हूँ? सिंपल बार डायग्राम. ओके क्लास, डिफरेंट न्यूमेरिकल आइटम्स रिलेटिंग टू वन वेरिएबल.
जो डायग्राम्स रिप्रेजेंट करेंगे दीज आर कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम. Now come to its definition part. Simple bar diagrams are those diagrams which are based on single set of numerical data. मतलब all the numerical data is based on a single variable. That is why it is called the diagrams which are based on single set of numerical data. इसको अगर मैं इजी फॉर्म में कन्वर्ट करूं डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटे? द डायग्राम्स विच आर बेस्ड, द डायग्राम विच शोज और विच रिप्रेजेंट्स ओनली वन वेरिएबल, लाइक सिर्फ सेल्स दिखा रहा है, या सिर्फ प्रोडक्शन दिखा रहा है, या सिर्फ मार्क्स दिखा रहा है, या सिर्फ एक्सपोर्ट्स दिखा रहा है, वट एवर इट बी, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, उस डायग्राम को मैं क्या बोलूँगी बेटे? सिंपल बार डायग्राम. नाउ these simple bar diagrams can be formed horizontally as well as vertically. लेकिन usually मैं क्या बनाऊंगी बेटे? vertically bar diagram, या vertical bar diagram. ओके? यस क्लास, अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल बार डायग्राम दो तरीके से फॉर्म हो सकता है. नंबर 1 वर्टिकल बार डायग्राम, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. ठीक है? सो मैं सबसे पहले आपको क्या बना के दिखा रही हूँ? वर्टिकल बार डायग्राम. अगर बच्चे, मैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि वर्टिकली बनाना है या हॉरिजॉन्टली बनानी है, तो मैं क्या बनाऊंगी बाय डिफॉल्ट? वर्टिकली, क्योंकि यूजुअली मैं कौन से टाइप मतलब यूज़ करती हूँ? वर्टिकल डायग्राम का, नॉट हॉरिजॉन्टली. अगर बोला गया है तभी मेरे को हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना है, अदरवाइज मुझे वर्टिकल बार डायग्राम बनाना है. ओके क्लास? सो read the statement carefully and draw the diagram. Okay? Present the information in the form of simple bar diagram. अगर for instance मुझे simple नहीं given, अगर if in the statement nothing is mentioned which type of bar diagram we are required to construct, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप इस स्टेटमेंट पर देखो बेटे, ईयर मतलब जो डेटा मुझे गिवन है वो ईयर के ऊपर है, मतलब बेसिस क्या है? ईयर. और ईयर बेसिस पर मैं कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ? बर्थ रेट इन इंडिया. इट मीन्स आप ध्यान से देख सकते हो बेटे, मेरे को ईयर गिवन है, मतलब नाम गिवन है ईयर्स के. समझ आया? तो ये तो मेरा वेरिएबल नहीं हुआ ईयर्स, और मुझे सेकंड क्या गिवन है बेटे? बर्थ रेट, जो ईयर टू ईयर क्या करेगा? वेरी, और जिसको मैं न्यूमेरिकली मेजर कर सकती हूँ. तो इन दोनों में से मेरा वेरिएबल क्या है? सिर्फ बर्थ रेट. क्लियर हुआ? अगर आपने पहले की वीडियोस में वेरिएबल को बहुत अच्छे से समझा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ईयर तो सिर्फ नाम वाइज आपको मतलब अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ क्या है? बर्थ रेट. मीन्स एक ही वेरिएबल है. तो आप सिंप्लिसिटी के लिए कौन सा बार डायग्राम बनाओगे बेटे? सिंपल बार डायग्राम. ओके क्लास, अब क्या क्या चीज़ें किस तरीके से मैं बार डायग्राम बनाऊंगी, तो बच्चे ध्यान से देखना. सबसे पहले बेटे अपना प्रॉपर एक मेजर वाइज एक बॉक्स बना लीजिएगा. ओके? और इस बॉक्स के ऊपर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चे? बर्थ रेट इन इंडिया. मीन्स हेडिंग क्या होगा बेटे? बर्थ रेट इन इंडिया. ओके? और मैं कौन सा टाइप ऑफ बार डायग्राम बना रही हूँ? सिंपल, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ? सिंपल. और सिंपल में का मैं कौन सा टाइप बना रही हूँ बेटे? वर्टिकल बार डायग्राम. सो मैं इसके अंदर क्या लिख रही हूँ बेटे? वर्टिकल बार डायग्राम. ओके? अब मुझे बेसिस देखना है. बर्थ रेट किसके बेसिस पर गिवन है? ईयर. तो एक्स एक्सिस पर मैं कॉमन बेस लाइन क्या लूंगी बेटे? ईयर की. एम आई क्लियर? क्योंकि जो भी बर्थ रेट है वो किसके बेसिस पर मेंशन करी गई है? ईयर के बेसिस पर. सो मैं अपना क्वाड्रेंट 1 ड्रॉ करूंगी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके? अब दिस इज द ऑरिजिन. यहां पर मैं क्या ले रही हूं बच्चे? ईयर. ठीक है? आप यहां से यहां पे भी एक ईयर ले सकते हैं,
लेकिन मैं एक गैप के बाद ले रही हूँ बच्चे, ठीक है, मैं एक गैप के बाद ले रही हूँ। दिस इज कौन सा ईयर, 1951 टू 60। फिर गैप दिया, फिर ब्लॉक एक और कॉलम बनाया, मैं ये विद द हेल्प ऑफ स्केल मेंशन करूँगी। गैप देना है, फिर एक और ब्लॉक बनाना है 1961 टू 70, जो मेरे को ईयर ऊपर दिए गए हैं। और जितना गैप मैंने इन दोनों ब्लॉक में रखा है उतना ही गैप मैं आगे भी रखूँगी। इस तरीके से मैं ब्लॉक का मेजरमेंट बनाती जाऊँगी। 1981 टू 90, 1991 टू 2000। ओके क्लास, मैंने जितने ईयर्स थे उसके वाइज लिया। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस स्केच, ठीक है, बट आप स्केल एंड पेंसिल के बिना नहीं बनाइएगा क्योंकि प्रॉपर हमें स्केलिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या मेंशन करना है, बर्थ रेट। तो वाई एक्सिस पर मैं क्या लिखूंगी बेटे, बर्थ रेट। मुझे इसकी कोई यूनिट नहीं गिवन, इसका मतलब 45 बर्थ, ठीक है, और बर्थ रेट मेरी मतलब रहती है पर 1000 निकलती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी मैं बर्थ रेट डेथ रेट निकालती हूँ बेटे पर 1000 निकलती है। इट मीन्स इंडिया में पर 1000 कितनी बर्थ रेट है, 45, ठीक है। आगे बर्थ रेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब मुझे ना स्केल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर मेंशन करूँगी स्केल, बिल्कुल आप साइड में कीजिएगा स्केल। ओके, स्केल हम 1 सेंटीमीटर का लेते हैं बच्चे, 1 सेंटीमीटर। अब मेरे को स्केलिंग देखनी पड़ेगी कितना, आप 10 की भी स्केलिंग ले सकते हो, तो मैंने 10 लिया है और इसके आगे कोई यूनिट नहीं है तो ये सिर्फ मैंने 10 लिख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी बच्चे, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। बेसिक फॉर्मेट क्लियर समझ आया सबको, कैसे मैंने ड्रॉ करा। अब मैं कौन से ईयर का रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, 1951 टू 60। कितनी बर्थ रेट है, 45। विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पर होगी बच्चे, पॉइंट मैंने यहाँ लगा लिया, स्ट्रेट लाइन बच्चे, स्ट्रेट लाइन। बोर्ड पर इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, बट you are required to draw straight line with the help of scale and pencil. ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी बेटे, 45। नेक्स्ट कौन सा ईयर है, 1961 टू 70, क्या बर्थ रेट है, 35, 30 एंड 40 के बीच में हियर, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगी। आप देख रहे होंगे विड्थ ऑफ द बार्स आर सेम, ठीक है, ये तो होती है विड्थ और ये होता है डिस्टेंस। मुझे ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रखना है बिटवीन ऑल द बार्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इज 1971 टू 80, कितना है बच्चे, 30, ठीक है, 30 अप्रॉक्सी यहाँ पर आ रहा है मेरा। ये था 35। आप देख रहे होंगे डिस्टेंस बिटवीन द बार इज ऑलमोस्ट सेम बेटे, बोर्ड पे इट्स नॉट पॉसिबल। कभी आप देखो कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस डिफरेंट है, बट बोर्ड पे मैं आपको बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिए बेटे, डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार्स मस्ट बी सेम, स्टैंडर्डाइज्ड, ओके, एंड विड्थ ऑफ एवरी बार शुड बी सेम। ओके, इस तरीके से मैं बनाती जाऊंगी। 81 टू 90 में कितना है, 28, 30 से थोड़ा सा कम, 28। नेक्स्ट 1991 टू 2000, व्हाट इज द बर्थ रेट इन इंडिया, 24, तो 24 here somehow. Okay class, this is the way how we prepare a vertical bar diagram. Okay, now come to how to prepare horizontal bar diagram. Horizontal है बेटे, just
जैसे वर्टिकल होता है ये, हॉरिजॉन्टल होता है ये, तो अब मुझे बार्स को वर्टिकली ना बनाकर कैसे बनाना है बेटे, हॉरिजॉन्टल। ओके क्लास, सो हाउ टू मेक, द बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी सेम, हाउ टू प्रिपेयर अ सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, हाँ जी, मैं सेम वे में एक बॉक्स बनाऊंगी जिसके अंदर मैं अपने बार डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूंगी। ऊपर टाइटल क्या होगा बेटे, मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। ओके, अब आप कौन सा बार डायग्राम बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो अंदर क्या होगा, क्या लिखेंगे बेटे, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ओके, अब मैं क्या बनाऊंगी बच्चे, अपना प्रॉपर वे में क्वाड्रेंट बनाऊंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। ठीक है, बट वर्टिकल में क्या होगा, यहाँ पे ईयर्स थे, यहाँ पर बर्थ रेट थी, हॉरिजॉन्टल में उसको मैं, हमारे क्वाड्रेंट्स तो सेम रहेंगे, मतलब हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम रहेगा, बस हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो मैंने एक्स एक्सिस पर जो मेंशन करा था वो मैं वाई एक्सिस पर कर दूंगी, और जो वाई एक्सिस पर मेंशन करा था वो मैं एक्स एक्सिस पर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, पहले मैं अगर ये वर्टिकल होता तो स्टूडेंट्स यहाँ लेती, अब मैं स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर लूंगी। ठीक है, और मार्क्स अगर वर्टिकल होता तो मैं यहाँ लेती, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रही हूँ, तो मैं मार्क्स को मैं कहाँ लिखूंगी, यहाँ पर मार्क्स। ठीक है बच्चे, अब स्टूडेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी, और मार्क्स की स्केलिंग क्या करूं, आपको दिख रहा होगा, मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 यूज करूँगी। ठीक है बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप करने जा रहे हो प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ स्केल ही करना, अदरवाइज डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा। अब स्टूडेंट्स कौन है, ए बी सी डी, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ गैप के बाद स्टार्ट करती हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, मैंने सेम साइज लिया है, सेम वे में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने डेटा को। ठीक है, डी। ओके, ए के कितने मार्क्स हैं, 300, तो ए के कितने मार्क्स हैं बच्चे, 300। ओके, बी के कितने मार्क्स हैं, 200। बोर्ड पर थोड़ी सी लाइन प्रॉपर नहीं बन रही है, 200। सी, मार्क्स ऑफ सी इज 100। and D 200। आप देख रहे होंगे width of all the bar are equal। ठीक है, and the distance between all the bars is also equal। ठीक है, हर बार इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम ईच अदर, और विड्थ भी प्रॉपर इक्वल होगी। तो दिस इज द वे हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ओके क्लास, तो इस वे में मैं अपना रिप्रेजेंट करूंगी क्या, बार डायग्राम, वो भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। बस फर्क क्या है, मैंने पलट दिया बेटे। कभी बच्चे करते हैं मैम पलट देने पे तो एक्सिस भी तो पलट जाती है, नहीं, एक्सिस नहीं पलट सकती। ओके, एक्स एक्सिस यही रहेगा, वाई एक्सिस यही रहेगा। ओके क्लास, सो दिस इज हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट बार डायग्राम। और हमने अभी फर्स्ट टाइप करी है बार डायग्राम की, डेट इज सिंपल बार डायग्राम, जिसमें हमने दो तरीके से बनाना सीखा, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम। ओके क्लास, थैंक यू।